और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर में सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। जम्मू से लेकर कश्मीर रीजन तक आतंकियों को घेर लिया गया है। कुपवाड़ा में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है, वहां पर एनकाउंटर अब भी चल रहा है। वहीं जम्मू के राजौरी में शौर्य चक्र विजेता के घर पर फायरिंग करने वाले आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। पुंछ में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। पुंछ में भारतीय सेना के जवान सुभाष चंद्र की शहादत की खबर है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने अब भी घेर रखा है। कुपवाड़ा से लेकर राजौरी तक आतंकियों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों आतंकी घटनाओं में इजाफे के बाद अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन चल रहा है। मंगलवार से आतंकियों का खात्मा शुरू हो चुका है। राजौरी में आतंकी एक मारा गया तो कुपवाड़ा से किसी भी वक्त बड़ी खबर आ सकती है। फिलहाल इन दोनों जगहों पर एनकाउंटर चल रहा है, गोलीबारी जारी है। तो कुपवाड़ा में हमारे जवानों ने आतंकियों को घेर रखा है। पुंछ में भी हमारे सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया, लेकिन इस बीच एक दुखद खबर यह है कि सेना का एक जवान शहीद हुआ है। और अब आपको वो इलाका दिखाते हैं जहां पर आर्मी के ये बड़े ऑपरेशंस चल रहे हैं। ये स्क्रीन पे आप जो मैप देख रहे हैं, इनमें कुपवाड़ा है जहां पर एनकाउंटर चल रहा है। पुंछ में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया, जबकि राजौरी में भी एनकाउंटर हुआ जहां पर एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। पुंछ में पाकिस्तान आर्मी की मदद से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकी, उसे नाकाम किया सुरक्षा बलों ने। और राजौरी में बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त कुपवाड़ा में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है जहां आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा को कोवत इलाके में एक आतंकी को मार गिराया है। आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस का यह ज्वाइंट ऑपरेशन है जिसमें यह कामयाबी मिली। सेना के मुताबिक ऑपरेशन अब भी जारी है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकियों का एक ग्रुप है जिसे सुरक्षा बलों ने घेरा है। और आशंका इस बात की है कि इस ग्रुप ने एलओसी से घुसपैठ की है, और क्योंकि यह इलाका एलओसी से काफी करीब है। सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा में लोलाब के तुरमखान इलाके में आतंकियों की गतिविधियों के बारे में इनपुट मिला था, जिसके बाद एक्शन लेते हुए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी शुरू की। और आतंकियों ने खुद को घिरता हुआ जब पाया तो फायरिंग शुरू की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में शुरू हुई है। और फिलहाल दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। तो कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर अब तक किया जा चुका और बड़े पैमाने पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। पुंछ में सुरक्षा बलों ने एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। पाकिस्तान की आर्मी की मदद से आतंकी ने मंगलवार तड़के घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने इसका जवाब दिया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। एलओसी पर नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश करते हुए भारतीय सेना के एक जवान ने जवाबी कार्रवाई के दौरान शहादत पाई। सुभाष चंद्र की बहादुरी की वजह से आतंकियों को पीछे हटना पड़ा, यहां तक कि पाकिस्तानी कमांडो ने अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पाए। भारतीय सेना के वीर लांस नायक सुभाष चंद्र ने बहादुरी दिखाते हुए पाकिस्तानी आतंकियों को न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उन्हें ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है और 2 आतंकी घायल हो गए, जो बाद में पीओके की तरफ भाग निकले। भारतीय सेना को खबर मिली कि करीब 3 से 6 की संख्या में 2 अलग अलग ग्रुप हैं जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इनमें पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के कुछ कमांडो भी थे। भारतीय सेना के फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात यूनिट फौरन अलर्ट मोड में आई। यह यूनिट पाकिस्तान के भट्टल इलाके के ठीक सामने तैनात है, जिसमें लांस नायक सुभाष तैनात थे। वहीं जम्मू के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। जम्मू के राजौरी के घोंदा में सोमवार सुबह आतंकियों ने एक शौर्य चक्र विजेता पुरुषोत्तम के घर पर हमला किया था। विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर हैं पुरुषोत्तम, उनके घर पर यह हमला हुआ और कभी सुबह 3:10 पर करीब यह हमला किया गया। हमले की खबर मिलते ही राष्ट्रीय राइफल्स की एक टुकड़ी फौरन वहां पहुंची और जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया। आतंकी की पहचान नहीं हो सकी है अब तक, लेकिन शौर्य चक्र विजेता पुरुषोत्तम कुमार को पिछले महीने 2 आतंकियों के मारने के बाद उनको ये सम्मान मिला था, शौर्य चक्र मिला था। पुरुषोत्तम ने यह कारनामा किया था, 2 आतंकियों को ढेर किया था और विलेज डिफेंस गार्ड में वो तैनात हैं। आतंकी हमले में एक जवान और पुरुषोत्तम कुमार के चचा जख्मी हुए हैं। दोनों का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। मंजूर मीर कुपवाड़ा से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
मंजूर, कुपवाड़ा से क्या अपडेट है आपके पास? देखिए हुसैन, जम्मू कश्मीर की 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा और एलएसी पर पिछले कई दिनों से मिलिटेंसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किए गए हैं और कुपवाड़ा में इसी ऑपरेशन के तहत कल 2 से 3 मिलिटेंटों की मूवमेंट को देखा गया, जिसके बाद एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया जो अभी भी जारी है। हालांकि इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है, एक मिलिटेंट मारा गया है, 2 मिलिटेंटों की तलाश जो है अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। कुल मिलाकर देखें तो कुपवाड़ा सेक्टर में पिछले कई दिनों में 4 घुसपैठ की कोशिशें हुई है, जिनमें 6 मिलिटेंट्स अब तक मार गिराए गए हैं और जो कल 2 से 3 मिलिटेंटों की मूवमेंट को देखा गया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया और माना जा रहा है कि रिसेंटली शायद ये मिलिटेंट जो है घुसपैठ करके घाटी में दाखिल होने की कोशिश में है, लेकिन इन जंगलों से वो बाहर एलओसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जैसे ही कल इसकी मूवमेंट की जानकारी मिली उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। ऑपरेशन अभी बड़े पैमाने पर जारी है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द जो है सुरक्षा बलों को यहाँ पर कामयाबी देखने को मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से घुसपैठ की कोशिशें न सिर्फ जम्मू रीजन में मिलिटेंट्स के हमले देखने को मिल रहे हैं, बल्कि कश्मीर रीजन से भी जो है घुसपैठ की कोशिशें लगातार हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान कश्मीर घाटी की बात करें तो सभी टॉप कमांडर्स, चाहे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के जो है वो मार गिराए गए हैं और उस स्थिति को वापस बरकरार रखने के लिए कश्मीर घाटी में जो है मिलिटेंटों को सीमा पार से लगातार कुल मिलाकर पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर जम्मू कश्मीर में अमन हो और इसी वजह से इस तरह की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अभी हमने हाल में देखा कि जवानों की तादाद जो है जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई, खासतौर से जम्मू रीजन पर फोकस किया जा रहा था। एलजी मनोज सिन्हा और इसके बाद हमारे जो आर्मी चीफ है वो भी पहुंचे थे ग्राउंड पर, एक हाई लेवल मीटिंग्स की गई थी और शायद यही वजह है कि ये सारी चीजें पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही हैं। तो पुंछ, राजौरी और कुपवाड़ा, इन तीनों जगहों पर जो ऑपरेशन चल रहा है उससे जुड़ा अपडेट और क्या जानकारी दी जा रही है सेना की तरफ से, खासतौर से कि ये सारे ऑपरेशंस कब तक कंप्लीट हो जाएंगे? हुसैन, पहले तो हम आपको ये बता दें कि इस समय जो ऑपरेशंस हैं वो लगातार जारी हैं। इसमें करीबन 3000 से ज्यादा भारतीय सेना के जवान हैं और पिछले 20 साल का अभी तक का सबसे बड़ा ये ऑपरेशन है, जहां पे 50 से 55 आतंकियों को मार गिराने के लिए भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी और सभी का जॉइंट ऑपरेशन जारी है। इस समय डोडा में, भदरवा में, किश्तवाड़ के एडजॉइनिंग एरियाज में ऑपरेशन किया जा रहा है। उसके अलावा जहां पे हम मौजूद हैं, राजौरी का एरिया, लाइन ऑफ कंट्रोल का ये जो पूरा एरिया है, यहां पर पाकिस्तान सीजफायर होने के बाद भी अपने टेरर और लॉन्चिंग पैड से, चाहे निकियाल, जंद्रूद, खुरेटा, कहूटा, इन सभी एरिया से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर भारतीय सेना की मुस्तैदी है और अंदरूनी इलाकों में जहां पर रोमियो फोर्स और डेल्टा फोर्स पूरी तरीके से एक्टिवेटेड हो चुकी है और यही वजह है कि आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। 4 मुख्य केंद्र बिंदु हैं। पहला, जम्मू कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस अब ये लगातार मिल रही है, उसके साथ साथ ज्वाइंट ऑपरेशन तेजी लाई गई है, यहां के लोकल लोगों का पूरा साथ है और जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसके मुताबिक जो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेशनल बॉर्डर, चाहे वो पंजाब या फिर जम्मू का साइड हो, सांबा या फिर पंजाब का एडजॉइनिंग बॉर्डर, वहां से घुसपैठ की ये कोशिश कई लंबे समय से हुई है और उसके बाद जाकर ये 50 से 55 आतंकी आए हैं। और जिस लेवल पर ये ऑपरेशन हो रहा है मनीष, बहुत जल्द ये खबर आप देंगे हमें कि ये सारे ऑपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं और जम्मू और कश्मीर के पूरे इलाके से आतंक को काफी हद तक खत्म कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष और मंजूर हमारे साथ जुड़ने के लिए।